अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, क्या आपको पता है कि जिम जाना जो है वो आपको फ़ायदे के बजाय नुकसान दे सकता है? एक छोटी-सी बात से मैं शुरू करूँगा। चूँकि मैं मेडिकल कॉलेजेस में लेक्चर भी देता हूँ और वहाँ पे जो बच्चे डॉक्टर बन रहे होते हैं, जो लोग डॉक्टर बन रहे होते हैं, उनको मैं लेक्चर्स भी देता हूँ। तो मेरा एक स्टूडेंट है रिसेंटली जो ये जिसके साथ ये इश्यू हुआ है। वो 3rd ईयर एमबीबीएस का स्टूडेंट था और उसने जिम जाना शुरू किया और आफ्टर 1 वीक वो बच्चा जो है उसकी स्पाइन इंजरी हुई और वो व्हीलचेयर पे आ गया। यानी कि 1 हफ्ता पहले जो बच्चा चल के अपने फिटनेस के लिए जिम गया, जो कि एक अच्छा स्टेप था। लेकिन आफ्टर 1 वीक वो बच्चा जो है वो व्हीलचेयर पे आ गया और इवन उसको अपने जो डेली की हाजात हैं, जिस तरह यूरिन और स्टूल, इस पे भी कंट्रोल नहीं है, वो पैम्पर लगाना पड़ता है उसको। वजह क्या हुआ? उसकी स्पाइन जो है वो उसको स्पाइन इंजरी हुई। और ये क्यों होता है? तो ये आज मैं आपको ये बताऊँगा, जो लोग जिम जाते हैं, उनको 3 बहुत ज़रूरी एहतियातें हैं जो करनी पड़ेंगी और करनी चाहिए। नंबर 1, अपने ज़हन में ये बैठा लीजिए कि जब आप जिम जाते हैं, तो आप किसी को दिखाने के लिए नहीं जा रहे, आप अपने लिए जा रहे हैं, आप अपनी हेल्थ के लिए जा रहे हैं, आपने कोई प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर नहीं बनना। अगर तो आपने बनना है, फिर आपकी स्टोरी अलग है, फिर आप क्या मामला अलग है। लेकिन आप अगर अपनी हेल्थ और फिटनेस के लिए जाते हैं, तो वहाँ पे जाएँ, सिर्फ़ उतना ही वेट उठाएँ जितना आपकी बॉडी आपको इजाज़त देती है, ठीक है? लाइट वेट से शुरू करें और जब आपको लगता है कि वो वेट आपके लिए ठीक है, तो अपनी कैपेसिटी के हिसाब से वेट बढ़ाएँ। ये ना करें कि फलाना बंदा इतना वेट उठा रहा है, तो मैंने भी 2 दिन के बाद या 2 हफ्ते के बाद इतना ही उठाना है। यही उस बच्चे के साथ हुआ। उसने आस-पास देखा कि जी लोग बहुत वेट उठा रहे हैं, तो उसने भी वेट उठाया और वेट उठाया तो वो उस दिन तो उसको नहीं पता चला। लेकिन आफ्टर 1 डे जब वो सुबह उठा तो उसकी लोअर बॉडी जो है वो पैरालाइज़ थी। तो आपने वेट उठाना है, वेट सिर्फ़ उतना उठाना है और अंडर सुपरविज़न उठाना है। अंडर सुपरविज़न उठाना है और आपने उतना उठाना है जितना आपकी कैपेसिटी है और उसको स्लोली बिल्ड करना है। नंबर 2, जो लोग जिम जाते हैं, उनको अपना प्रोटीन इनटेक बहुत अच्छा रखने की ज़रूरत है। अच्छा, वे प्रोटीन है, इसके बारे में हम डेफ़िनेटली बात करेंगे किसी दिन। मैं एक डॉक्टर के पर्सपेक्टिव से और मेडिकल फ़ील्ड के पर्सपेक्टिव से ज़रूर बात करूँगा। मैं खुद भी वे प्रोटीन यूज़ करता हूँ। एज़ अ डॉक्टर मैं इसको सेफ समझता हूँ। तो लेकिन सिर्फ़ वे प्रोटीन ही नहीं है। वे प्रोटीन आपने तब लेना है अगर आपकी एक्सरसाइज़ इतनी ज़्यादा है और सेकंडली ये कि आपका जो नॉर्मल रूटीन की डाइट है उससे आपका प्रोटीन पूरा नहीं हो रहा। मतलब आपको पहले फ़ोकस करना चाहिए उन डाइट से जिनमें प्रोटीन है। जैसे चिकन हो गया, मटन हो गया, बीफ हो गया, कीमा हो गया, अंडे हो गए, लोबिया हो गया, दालें हो गई। हमारे जो ट्रेडिशनल खाने हैं उनमें अच्छा खासा प्रोटीन होता है। तो आपने ये देखना है कि क्या आपकी डाइट से आपका प्रोटीन पूरा हो रहा है? अगर आपका पूरा हो रहा है तो फिर आपको वे प्रोटीन पे जाने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, ठीक है? तो ये भी एक मिथ बनी हुई है कि देखा-देखी वे प्रोटीन और डिफरेंट सप्लीमेंट्स लेना शुरू कर देते हैं, उसकी बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। नंबर 3 एंड परहैप्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, कि आप अगर जिम जाते हैं तो आपको अपनी नींद का बहुत ख्याल रखना है, ठीक है? आपने अपनी अपनी बॉडी को उसकी लिमिट्स को टेस्ट नहीं करना है, ठीक है? और अगर आप नींद पूरी नहीं करते तो जिम जाना जो है, बिलीव यू मी, कि वो प्रोडक्टिव होने की बजाय काउंटर प्रोडक्टिव, मतलब उसका नुकसान हो रहा है आपको। आपकी बॉडी कांस्टेंट सोर्स ऑफ इन्फ्लेमेशन, सोजिश और तोड़-फोड़ में ही रहेगी। आपको पता है कि जब आप जिम जाते हो तो जिम में आपकी बॉडी नहीं बनती है। जिम में आपकी बॉडी टूटती है, ठीक है? और वो बनती कब है? जब आप रात को सोते हैं। तो ये आपने 3 चीज़ों का बहुत ख्याल रखना है। अगर आप इनका ख्याल रखेंगे, तो आप वाक़ई ही जिम जाके फ़ायदा उठा सकेंगे, नुकसान नहीं होगा और आपकी हेल्थ इम्प्रूव करेगी। लेकिन अगर आप इन चीज़ों का ख्याल नहीं रखेंगे, तो जिम जाने का कोई फ़ायदा नहीं है, फिर नुकसान है। थैंक यू।